नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रॉड मार्केट क्यों गिर रहा है कंटिन्यू। पिछले कल भी गिरा था और इवन आज भी गिरा है। आज जो गिरावट है बहुत ही तेज गिरावट है। निफ्टी स्मॉल कैप मोर देन 5% गिरा और निफ्टी मिड कैप जो है नियर अबाउट टू 5% गिरा, है ना। दिस इज ए वन ऑफ द बिगेस्ट सिंगल डे फॉल पोस्ट द कोविड 2020 क्रैश, आप इसको बोल सकते हैं। तो इसका पीछे कारण क्या है, रीज़न क्या है ना। जो भी इन्वेस्टर अभी रिटेल इन्वेस्टर अभी मार्केट में आया था, नया नया शुरुआत किया था इन्वेस्टिंग करने के लिए, अगर ऐसे करेक्शन हुआ है तो वो क्या सोचता है, आपको पता है ना। तो इस वजह से काफ़ी सारा प्रॉब्लम, ऐसे क्वेश्चन आया है मेरे पास कि क्यों गिर रहा है, क्या कर सकते हैं, क्या इस समय हमें बाई करना चाहिए या होल्ड करके चलना चाहिए या पोर्टफोलियो बेच दें, क्या करें, है ना। तो इस पर्सपेक्टिव में आपको वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि करेक्शन जो है ये भी एक मार्केट का पार्ट है। स्टॉक हमेशा ऊपर ही नहीं चलता जाएगा। जैसे अभी पिछले काफ़ी समय से पीएसयू सेक्टर में एक अच्छा खासा रैली चल रहा था, सबको अच्छा लग रहा था, कभी भी कुछ किसी भी लेवल में एंटर करे वहीं से पैसा बनना चालू हो जा रहा था। तो सबको लगता रहा था कि मार्केट में ऐसे ही होता है ना, कभी भी एंटर कर जाओ वहीं से रिटर्न बनना चालू हो जाता है। तो करेक्शन भी एक पार्ट है, ये रिटेल इन्वेस्टर भूल ही गया था। तो अभी से करेक्शन हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, कितना देर हो सकता है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग इन डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसमें मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप एक एडुकेशनल पर्पस से इसको लीजिए और रेफरेंस के तौर पे इसको लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्रॉड मार्केट का एनालिसिस। देख सकते हैं कि बढ़ने वाला स्टॉक 93 और गिरने वाला स्टॉक है 2000 से भी ज़्यादा, है ना। तो लगभग पूरा इंडेक्सेस, पूरा सेक्टर ही गिर रहा था, आप इसको बोल सकते हैं। जो ब्रॉड इंडाइसेस है, निफ्टी 50 मोर देन 1%, 1.5% से ऊपर गिरा हुआ है। निफ्टी बैंक में भी लगभग 60.64% गिरा है। मिड कैप देख सकते हैं आप 4.40% तक गिरा है। नेक्स्ट 50 जो है निफ्टी, वो भी 3.75% तक गिरा हुआ है। निफ्टी 100 को आप देखिए 1.93%, निफ्टी 200 2.32%। ऐसा कोई सेक्टर बचा ही नहीं है कि जहां करेक्शन नहीं हुआ है। एक अच्छा खासा करेक्शन आप बोल सकते हैं, एक ब्लड बर्थ आप बोल सकते हैं। निफ्टी 500 के देखिए 2.60%, स्मॉल कैप 5.28%, निफ्टी मिड कैप 50 3.86%, स्मॉल कैप 50 मोर देन 5%, है ना। देन सेक्टरल इंडेक्स, सेक्टरल अगर आप देखेंगे, निफ्टी ऑटो में भी 2.5% से ऊपर, निफ्टी आईटी में 1% का आसपास, पीएसयू बैंक में 5% का आसपास, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में कम गिरा है, 1% से कम है। निफ्टी फार्मा में भी 1.70%। और आज का दिन में जो पॉजिटिव में क्लोज हुआ है वो है निफ्टी एफएमसीजी, वो भी 0.05%, ओनली पॉजिटिव आप बोल सकते हैं, ज़्यादा कुछ चेंजमेंट नहीं है। निफ्टी मेटल में भी 5.69%, रियलिटी भी 5% से ज़्यादा, मीडिया भी 5% से ज़्यादा, एनर्जी भी 5% से ज़्यादा। तो एक हेल्दी करेक्शन आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्यों गिरा, है ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता क्यों गिर रहा है। तो गिरने का पीछे फ्रेंड्स यही है कि आगे ये देख लीजिए पहले, फिर मैं बताता हूँ आपको। निफ्टी स्मॉल कैप 250 भी मोर देन 5%, ठीक है। देन निफ्टी 200 मोमेंटम 30, वहाँ पे भी 4%। लार्ज एंड मिड कैप 250, वहाँ पे भी 3.3%। निफ्टी 500 मोमेंटम 50, ये भी 3%। तो एवरी सेक्टर, ऐसा कोई सेक्टर बचा ही नहीं जहाँ पर गिरावट हुआ नहीं है ना। बढ़ने वाला स्टॉक में से जैसे एफएमसीजी बढ़ा था हल्का सा पॉइंट में, तो इसी कारण बढ़ा था कि आईटीसी थोड़ा चला है, आईटीसी 4% चला है। बाकी कल्याण ज्वेलर 2% के आसपास, एबट इंडिया 1.51%, सीजी पावर 1%, टिमकेन इंडिया 1%। तो यही कुछ स्टॉक है जो 1% का ऊपर, 2% का ऊपर चला है। बाकी ये सब स्टॉक तो बस ओनली पॉजिटिव क्लोज दिया है, ज़्यादा परसेंटेज में चेंज भी नहीं है ना, 1% भी नहीं चला है, आप देख सकते हैं। बजाज फाइनेंस 0.31%, ठीक है। थर्मैक्स सब 1% से कम। गिरने वाला स्टॉक को आप देखिए, गिरने वाला स्टॉक में बहुत ही बड़ा गिरावट, मोर देन 15% से ऊपर गिरा है। राइट्स, स्वान एनर्जी 13.21, बीएलएस इंटरनेशनल 12.38, ठीक है। एनएमडीसी 11%, 11.96, ठीक है। जिंदाल 100 11.66, इंजीनियर्स इंडिया 11.56,
तो बहुत ही बड़ा बड़ा करेक्शन हुआ है। करेक्शन जो हुआ बहुत ही बड़ा। BML 11.49, इरकॉन इंटरनेशनल 10% से भी ज़्यादा, NCC 10% से भी ज़्यादा, कोचिन शिपयार्ड 10% से भी ज़्यादा, ITI मोर देन 10%, रेन इंडस्ट्री मोर देन 10%। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है जो गिरावट है वो बहुत ही तेज गिरावट, साफ गिरावट आप बोल सकते हैं, और जो बड़ा हुआ है वो बहुत ही कम बड़ा है। तो इसका पीछे न्यूज़ यही है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं है। सेबी चीफ फ्लैग्स बबल इन मिड कैप एंड इन स्मॉल कैप स्पेस। ये है सेबी चीफ माधवी पुरी जी, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, क्या स्टेटमेंट दिया है आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, कि सेबी चेयरपर्सन जो माधवी पुरी जी है चेयरपर्सन, इन्होंने मंडे कंसर्न किया था। ठीक है, अपना चिंता व्यक्त किया था कि ओवर स्ट्रेच वैल्यूएशन स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स। ठीक है, वेयर आर जनरली फेवरेट बाय रिटेल इन्वेस्टर। ये जो सेक्टर है रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट सेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे छोटा प्राइस का स्टॉक मिलता है। आप पेनी स्टॉक बोल सकते हैं, साइज में पेनी, पैसा में कम, 100, 150, 200, 400 इसी हिसाब से स्टॉक मिलता है जहां रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है और एक अच्छा खासा मैनिपुलेशन करता है। ठीक है, मैनिपुलेशन कौन करता है? बड़े इन्वेस्टर, आप ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। इनको लेके चलते हैं, फिर रिटेल इन्वेस्टर देखते हैं कि स्टॉक चल रहा है, एकदम ऊपरी लेवल में घुसते हैं और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाता है, तब रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं। तो ये ना हो। ठीक है, जो म्यूचुअल फंड में भी निवेश करते हैं, यहाँ पे भी फ्रॉथ है। इन्होंने कहा है देयर इज अ पॉकेट ऑफ फ्रॉथ इन द मार्केट। ठीक है, सम पीपल कॉल इट्स बबल, सो मेनी मे कॉल इट फ्रॉथ। ठीक है, बट पुरी जी टोल्ड रिपोर्टेड इन मुंबई इट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट अलाउ दैट फ्रॉथ टू कीप बिल्डिंग। इन्होंने कहा है कि ये जो फ्रॉथ है इसको छटना जरूरी है। ठीक है, इस वजह से इन्होंने क्या स्टेप लिया है कि जो स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडाइसेस है वहाँ पे डायरेक्ट स्टॉक में तो कुछ कर नहीं सकते हैं, सच कोई रेगुलेशन है नहीं है। इसलिए इन्होंने म्यूचुअल फंड को सीधा वार्न किया है, ताकि डायरेक्ट जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। जितना भी म्यूचुअल फंड सेक्टर है, बड़े बड़े फंड हाउसेस है, सब ने लमसम इन्वेस्ट लेना बंद कर दिया है एज ऑन डेट। और जो उनका पास आता है SIP का रूप में, बस वही लेना है और लगाना है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं इन्होंने, आप पढ़ सकते हैं। द बबल वॉज बस्ट बिकॉज बाई डेफिनेशन बबल वॉज बस्ट, सो व्हेन दे बस्ट इट इम्पैक्ट द इन्वेस्टर एडवर्सली, दैट नॉट गुड थिंग्स शी सेड। तो ताकि रिटेल इन्वेस्टर ना फंसे, ना प्रॉब्लम हो, दिक्कत ज़्यादा ना हो, म्यूचुअल फंड से भरोसा ना उठे। ठीक है, इस वजह से इस फ्रॉड को रोकने के लिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। तो कोई इसे यूफोरिया कह सकता है, कोई इसे करेक्शन कह सकता है, कोई इसे हेल्दी करेक्शन कह सकता है। ये तो हो रहा है। ठीक है, तो स्मॉल कैप इंडेक्सेस आपको पता होना चाहिए कि मोर देन 60% तक रिटर्न दे दिया था विद इन ईयर। तो वहाँ से अभी तो जस्ट 13% ही गिरा है। तो मेरे को नहीं लग रहा कि किसी एक का भी आज पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपका पॉजिटिव में क्लोज हुआ है पोर्टफोलियो, तो आप मेरे को कमेंट करके कह सकते हैं, मैं आपको शाबाशी दूंगा। बिल्कुल, आजकल मेरे को लग रहा है हर किसी का पोर्टफोलियो नेगेटिव में ही क्लोज होगा, लगभग मोर देन 99% मेरे को जहाँ तक लग रहा है। मिड कैप इंडेक्सेस में भी सेम है, मोर देन 50% तक का रिटर्न ये दिया था विद इन ए ईयर, और अभी जस्ट 5% करेक्शन हुआ है। तो यहाँ से भी करेक्शन होने का पॉसिबिलिटी है, कुछ कंसोलिडेशन होगा। जो इस टाइप का न्यूज़ आया है, तो कुछ करेक्शन, कुछ कंसोलिडेशन यहाँ से हो सकता है। इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में एक हेल्दी करेक्शन होता है, आपको पता है ना। तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो स्मॉल कैप इंडेक्सेस में है स्कीम में, वो 2.5 लाख करोड़ एंड 2.9 लाख करोड़ रेस्पेक्टिव, इतना फरवरी 2000 पे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था। ठीक है, इतना कैटेगरी में आया म्यूचुअल फंड में। तो इस वजह से इन्होंने इस जो यूफेरिया है क्यों आया, क्योंकि सभी को लग रहा है कि रिटर्न जो बनता है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में ही बनता है। जो पीछे का रिटर्न दिखाया जाता है, इसी से रिटेल इन्वेस्टर अपना ग्रिड को रोक नहीं पाता। इस वजह से ज़्यादा इन्वेस्ट स्मॉल कैप और मिड कैप सेक्टर में कर देता है। जब रिटर्न अच्छा खासा मिलता है तब वो भूल जाता है सब कुछ और बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हम तो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब ऐसे हेल्दी करेक्शन होता है, ऐसे ब्लड वर्थ होता है, तब डर के मारे
पसीना छूट जाता है और कहते हैं अभी क्या करें, अभी क्या करें, मेरे को कुछ टिप्स दीजिए, कुछ करें, क्या करें। तो सब कुछ भूल जाता है। इसी वजह से अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलना, रिस्क मैनेजमेंट करके चलना सबसे बेस्ट है। अपना पोर्टफोलियो को आप एसेट एलोकेशन जो करना है उसको समझ के कीजिए। ओनली रिस्क लेके पूरा का पूरा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप और मिड कैप में नहीं डालना है ना। आपको रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, आना चाहिए, एसेट एलोकेशन करना चाहिए। कुछ लार्ज कैप सेक्टर में, कुछ मल्टी कैप सेक्टर में, कुछ फ्लेक्सी कैप में, इनको आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली अपना। ठीक है, आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में। रिटायरमेंट के लिए अलग ले सकते हैं आप, बच्चों का हायर एजुकेशन के लिए अलग, वेल्थ क्रिएशन अगर करना है तो उनके लिए अलग, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है तो उनके लिए अलग। इस हिसाब से गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग आप करते रहेंगे तो आप टिक भी पाएंगे मार्केट में। नहीं तो ऐसे बीच बीच में करेक्शन आता रहेगा, झटका आता रहेगा, तब आपका पूरा रूह हिल जाएगा। मैं क्या करूं, इन्वेस्ट करूं ना, प्रॉफिट बुक करूं ना, क्या करूं, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो 50 to 60% रिटर्न ये जो अभी दिया एक साल में, आपको क्या लगता है, क्या ये सस्टेनेबल है? क्या हर साल कोई भी म्यूचुअल फंड या कोई भी कंपनी आपको कंटिन्यू ऐसे रिटर्न देके चल सकता है क्या? इस हिसाब से उसका प्रॉफिट ग्रोथ, इस हिसाब से उसका बिजनेस अर्निंग ग्रोथ सब कुछ हो रहा है क्या? ये आपको समझना पड़ेगा बिफोर इन्वेस्टिंग। ऐसे ग्रीड में आके इन्वेस्ट ना कीजिए। ठीक है, रिटर्न जो है ये सस्टेनेबल नहीं है। जो रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि हाँ यही है इन्वेस्टमेंट का तरीका, इसीलिए वो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर देता है। बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट भी हो सकता है इस वजह से कि मैं तो प्रीवियस रिटर्न देखा था अच्छा खासा था, अभी मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट किया वहीं से अभी गिरने लग गया, मैं फंस गया, अभी क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस टाइप का जो हेल्दी करेक्शन है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, ये चीज़ आपको समझना चाहिए। ठीक है, ये दिस टाइप ऑफ करेक्शन इज़ गुड फॉर यू बिकॉज इज अ करेक्शन। ये जो करेक्शन होगा इस दौरान ही आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्विजिशन कर सकते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड में हो, चाहे डायरेक्ट स्टॉक में हो। ठीक है, या म्यूचुअल फंड का एनएवी हो, जितना ज़्यादा गिरेगा उतना ज़्यादा आप उनका खरीद सकते हैं, एनएवी या स्टॉक। देन यही जो एनएवी आप खरीद रहे हैं इसी को आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे तो यही आउट परफॉर्म करेगा और अपना जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसको बीट करेगा और आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। ये आप निफ्टी मिड कैप 100 का चार्ट देख लीजिए, कितना शार्प रैली आया था 2023 से लेके 24 तक, एक अच्छा खासा वन साइडेड रैली ये दिया था, है ना। तो यहाँ से लग रहा था कि करेक्शन नाम का कोई चीज़ ही नहीं हुआ, अभी हल्का सा करेक्शन हुआ ही है, ज़्यादा हुआ ही नहीं। ठीक है, मिड कैप में कितना करेक्शन हुआ है अब देखिए, कैलकुलेट कीजिए। स्मॉल कैप में तो मेरे को लग रहा है कि 13% तक करेक्शन हुआ है, लेकिन मिड कैप में ज़्यादा हुआ ही नहीं, 5% करेक्शन हुआ है ना। तो ये करेक्शन यहाँ तक भी आ सकता है, 40,000 तक भी आ सकता है, और ज़्यादा नेगेटिव चला तो 30,000 भी आ सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आपको मार्केट में पैसा लगाना है। मार्केट में वही पैसा लगाना है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं, चाहे वो 3 साल हो चाहे 5 साल हो। जो आपको शॉर्ट टर्म में पैसे का रिक्वायरमेंट है उसको बाजार में लगाना ही नहीं है। ठीक है, ये स्मॉल कैप 100 का आप इंडेक्सेस देखिए, जस्ट हल्का सा करेक्शन हुआ, 13% हुआ है। ठीक है, यहाँ से लेकर 12,500 भी आ सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 10,000 तक भी आ सकता है, इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। बहुत सारा रिटेल इन्वेस्टर का क्वेश्चन आ रहा है, सर इरिडम क्या करें। इरिडम एक अच्छा खासा रैली दिया था, तब रिटेल इन्वेस्टर अपना ग्रिड को रोक नहीं पाया और ऑल टाइम हाई में 200 रुपये का ऊपर ये आसपास उसका इन्वेस्ट कर दिया। अभी स्टॉक में कंटिन्यू लोअर सर्किट लग रहा था, अभी भी गिरावट कंटिन्यू है, तो क्या करें कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि चलती हुई ट्रेन को ना पकड़े। ठीक है, ट्रेन को चलने दीजिए, फिर थोड़ा रुकने दीजिए, स्टेबल होने दीजिए, देन आप उसमें बैठिए, फिर वो आपको आराम से धीरे धीरे ले जाएगा अपना डेस्टिनेशन, है ना। तो अभी जो इतना सारे स्टॉक गिर रहा है, क्या सभी में आपको पोजीशन बनाना है? जी नहीं। आपको अगर डायरेक्ट स्टॉक में, इक्विटी में काम करना है तो आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए, सस्टेनेबल ग्रोथ वाला स्टॉक देखिए, एफएमसीजी, केमिकल सेक्टर, जो भी सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है उस सेक्टर को एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस के बाद उसका मार्केट लीडर स्टॉक को चुनिए। मार्केट लीडर को चुन के फिर तुरंत आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको उसमें इस पोर्टफोलियो में बनाने के लिए कम से कम 20% 30% तक करेक्ट होने दीजिए, उसको अपना
वॉच लिस्ट में लगा लीजिए, उसमें वेट कीजिए, जब आपका भाव आएगा तब आप धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कीजिए। अभी ऐसे करेक्शन ही आपको एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए मदद करेगा, है ना। नहीं तो अभी तक तो यूफोरिया चल रहा था, एक अच्छा खासा स्टॉक चल रहा था, अब कहाँ घुस पाते और कैसे निकल पाते, है ना। तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अभी आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपना पोर्टफोलियो का रिस्ट्रक्चर कीजिए। अगर बहुत सारा कंपनी आपने खरीद रखा है तो उसमें छोटा कीजिए अपना पोर्टफोलियो को, ताकि आप उसको देख सकते हैं। मैक्सिमम 20-25 स्टॉक बहुत होता है एक पोर्टफोलियो के लिए। अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफाइड कीजिए, एक ही सेक्टर का ज़्यादा स्टॉक ना लीजिए, है ना। और कोई भी स्टॉक का रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके ऊपर इस पर्टिकुलर वीडियो लाने का कोशिश करूंगा। मार्केट में बने रहिए, मार्केट में बने रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा स्टॉक रिटर्न बनेगा। चाहे आप म्यूचुअल फंड का थ्रू बनिए, चाहे डायरेक्ट स्टॉक एक्विजिशन कीजिए, लेकिन धीरे धीरे, है ना, एक साथ इकट्ठा पैसा ना लगाइए, धीरे धीरे मार्केट को स्टडी कीजिए और एसआईपी मोड पे निवेश कीजिए और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए और वेल्थ क्रिएशन कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।